बहुत शुक्रिया गौरी साहब ज्वाइन करने के लिए। गौरी साहब 26वीं तरमीम का जो सेहरा है वो मौलाना फजल रहमान साहब के सर भी जाता है, बिलावल साहब के सर भी जाता है, क्योंकि मौलाना साहब को मनाना बड़ा ज़रूरी ठहरा और मौलाना साहब फिर माने और लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो आपके दूर हुए। अच्छा, अब ये जो 27वीं तरमीम है उसके बारे से भी तहफ़्फ़ुज़ात अभी से सामने आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल राना एहसान साहब ने भी बोला है कि अभी तो उस तरह काम भी शुरू नहीं किया हुकूमत ने। सर, ये 26वीं तरमीम में जिसने हिमायत की है, बानी चेयरमैन पीटीआई का ये बयान सामने आया है कि वो गद्दार है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि बानी चेयरमैन साहब को जो जिन लोगों ने जाके मैसेज दिया है, जिन लोगों ने पूछाया है, वो लोग हमारे साथ आखिरी वक्त तक राब्ते में थे। और इवन का आपको याद होगा जिसको सेनेट का इजलास शुरू हो गया था, उस वक्त जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे साथ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जनाब गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर और फरमाना का मुलाजिम सब मौजूद थे। तो आखिरी वक्त तक हमारे रास्ते में थे, बल्कि एक आध चेक तो हमने उनके कहने पे सेनेट के अंदर पेश होने से कबल भी हमने मंजूर करवाई। वो लोग सब हमारे रास्ते में थे, किसी ने इतना बड़ा गिला नहीं किया। डॉक्टर साहब, दूसरी बात तो एक बात कहूँ आपको कि 56 क्लासेस में से हमने 34 क्लास डिलीट कराई है। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर वो बिल एज इट इज पास हो जाता तो आज उनको ना गद्दार कहना पड़ता, ना कुछ और कहना पड़ता, कहीं और खड़े होते, सलूट भी मार रहे होते, यस्तर भी कर रहे होते। तो हमने तो जो मेहनत कर सकते थे की है। मैं हुकूमत, देखिए, मैं हुकूमत की इस कावज को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने हमें बर्दाश्त किया। 34 क्लासेस उनकी हमने डिलीट की है 56 में से, और 22 क्लासेस हमने एक्सेप्ट की है। इसमें बिलावल साहब का बहुत कॉपरेट है, लेकिन इसमें हुकूमत का भी बड़ा ज़रफ है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर चुके थे। अगर वो कहते हैं कि ठीक है, आप जाए जन्नत में जाए, हम तो अपनी पूरा कर रहे हैं, हम इसको कल पूरा कर रहे हैं, तो फिर आज पीटीआई कहाँ खड़ी होती? तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना, इन्हीं बातों ने पीटीआई को बैकफुट पर रखा हुआ है और पीटीआई पीछे जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपने अलीदीन साहब के बारे में, वो गैर संजीदा आदमी है, गैर संजीदा बयान देते हैं, पार्टी को नुकसान ही इस तरह के लोग शिकार हैं। सर, लेकिन वो उनकी पार्टी के इस टाइम पे सबसे बड़ी पोजीशन पे फाइज है, क्योंकि एक सूबे की हुकूमत है उनके पास, उस सूबे के वजीर आला सबसे बड़ी पोजीशन होता है, तो वो वजीर आला केपी के हैं इस टाइम पे। यही तो बदकिस्मती है ना इस मुल्क की। तो वो जो भी बयान देते हैं, जाहिर बात है खबरों का तो हिस्सा बनते हैं, बयान हेडलाइंस की जिन्नत बनता है। आज पाकिस्तान कहाँ है? मेरा वो पाकिस्तान जो दो कौमी नजरिए पे बना, तो पाकिस्तान कहाँ है? एक सूबा दूसरे सूबे पे चढ़ाई की बात कर रहा है। ये कौन सा पाकिस्तान है भाई? हम तो एक पाकिस्तानी कौम थे, एक मुसलमान कौम थे, पाकिस्तानी कौम थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पठान हो गए, बलोच हो गए, पंजाबी हो गए, सिंधी हो गए, अब मजीद उसमें ऐड हो गए, हम सराइकी भी हो गए, हम हजारेवाल भी हो गए, हम मुहाजिर भी हो गए। कौमियत और लिसानियत का जो आप बता रहे हैं कि ये जो एक फैक्टर है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये तक तो बर्दाश्त था, लेकिन डॉक्टर साहब ये तक तो बर्दाश्त था, और ये भी गलत है। असल बात ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आज एक सूबा का जो हेड है वो उसके क्या है, मैं फलां सूबे पे चढ़ाई करता हूँ, ये क्या है? ऐसी जरूरत है कि अफगानिस्तान हमें कहें? ऐसी जरूरत है कि इंडिया हमें कहें? हम क्या कर रहे हैं? किस टाइप के लोग हम पे मुसल्लत हो गए? हम माजरत खाएं हैं जब ये कहते हैं कि इस तरह की हुकूमत बन गई है, तो इस तरह के लोगों की वजह से कहते हैं। किस तरह के लोग जब कौम पे मुसल्लत हो जाएंगे तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी? ठीक है जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।